वेलकम बैक। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो एज वी नो कि हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं आपके रिसर्च के, और आज का जो हमारा स्टेप है दैट इज फिफ्थ वन, राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। आज हम क्या समझ रहे हैं राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। अब क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे जब भी हम एक रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे। हमें सबसे पहली बात है कि एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट लेना है। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छा ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, नहीं। हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान में रखना है, उसके बेनिफिट्स एंड बेनिफिशरीज देखने हैं, वो कौन सा डाटा है, किस डाटा के अंडर आता है, कैसे उसको एनालाइज करते हैं, और क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, कितनी ड्यूरेशन होगी, क्या फैसिलिटीज़ होगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी फंड्स की। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई भी रिसर्च होगी, बिना फंड्स के नहीं होगी वो। प्रोफाइल एंड क्रेडेंशियल्स ऑफ द प्रपोजर, जो भी प्रपोजर्स है उन सब की भी प्रोफाइल्स, पूरा डाटा हमें क्या करना है, सामने देना है, ताकि हमें एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ आए। अब हमने पहले देखा था कि टाइप्स ऑफ आपके जो डाटाज थे, अब हम उन डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे ये तो डिसाइड कर दिया कि क्या टाइप्स है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, किस प्रकार के है, वो चीज़ भी है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अब हम वो डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे वो चीज़ देखेंगे। हम बाय ऑब्जर्वेशंस भी कर सकते हैं। बाय ऑब्जर्वेशंस मतलब देखो, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, पहले मैं आपको यही चीज़ एक बेसिक समझाती हूँ। हम लोग जब किसी चीज़ को बहुत टाइम तक देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे रिसर्चेस देखे होंगे जो छोटे बच्चों का बिहेवियर देखते हैं, वो क्या करते हैं, उनको नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनकी जो चीज़ें होती हैं उसको नोट डाउन करते हैं, उसने ऐसी सिचुएशन में ऐसा किया, इसने ऐसी सिचुएशन में ऐसा किया, ऐसा बिहेवियर चेंज आया, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर्सनल इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को जिनसे हमें डाटा चाहिए उनके पास जाए, उनको क्या करना है, सीधे उनको पूछा जो सवाल हमें चाहिए या जो चीज़ें हमें बिहेवियर, या टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा, आपको कभी बैंक्स की इंक्वायरीज कॉल्स आती है, जैसे अगर आपका किसी भी आपके अकाउंट में है, और या अगर किसी आधार कार्ड रिलेटेड कोई भी बहुत सारी चीज़ों की आपको कॉल्स आती है, वो क्या है, वो भी एक काइंड ऑफ डाटा कलेक्ट किया जा रहा है ना, कि आप इस सेवा से खुश हो भी कि नहीं हो। बहुत बार आपको कंपनी वाले भी कॉल करते हैं कि आपकी जो ये सर्विसेज है सही चल रही है कि नहीं, आपने कोई चीज़ यूज़ किया, वाईफाई लगवा लो, वो भी पूछते हैं आपसे। तो वो क्या है, वो भी एक इंटरव्यू कंडक्ट करने का तरीका है। मेल्ड क्वेश्चनिंग, आपको मेल किए जाते हैं। अब देखो, जिन लोगों के यूट्यूब काफ़ी अच्छे रन करते हैं उनको मेल्स भी आती है कि मतलब ये चीज़ सही चल रही है कि नहीं, ये चीज़ आपने पोस्ट की नहीं। आपने गूगल में एक चीज़ देखी है, आप अगर गूगल यूज़ करते हैं तो आपके अकाउंट से, आप अपने ही अकाउंट से किसी और फ़ोन से एक बार मतलब ट्राई करो यूज़ करने की, आपको उसी टाइम मेल आ जाएगा कि क्या आपने ये यूज़ किया है कि नहीं। अगर आपने नहीं किया आप हमें बताओ, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ पे एक्शन लेंगे। क्यों, उस चीज़ को सिक्योर करना चाहते हैं, और वो भी एक काइंड ऑफ आपका क्या है, आपका डाटा कलेक्ट करने का तरीका है। देन शेड्यूल्स। अब देखो शेड्यूल्स क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है। इन दिस मेथड द इनुमिनेटर्स आर स्पेशली अपॉइंटेड एंड ट्रेन फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। हम पर्टिकुलर लोगों को ट्रेन करेंगे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। जैसे शेड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चंस, पहले से हम एक क्वेश्चन प्रॉपर एक क्राइटेरिया पहला सा बनाएंगे, उसकी वैलिडिटी देखेंगे, और वही चीज़ें स्पेसिफिक पूछेंगे जो हमारे काम के मतलब की है और उस क्राइटेरिया में फॉल करती है। सो ये आपके दो स्टेप्स थे। एक आपका इसमें फिफ्थ वन था जो राइटिंग आपका रिसर्च प्रपोजल था, जो मैंने आपको चीज़ समझाई कि हमें हमेशा स्पेसिफिक रिसर्च पे प्रोजेक्ट करना है, उसके बेनिफिट्स देखने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन होगी, कैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हमारे को फंड्स फैसिलिटीज कितनी ज़रूरत होगी, कितना टाइम लगेगा। अब देखो, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें 10 साल लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें नहीं करेगा कोई, उस पर पैसा देने को तैयार ही नहीं होगा ना, तो हम इतनी टाइम कंज्यूमिंग कर सकते हैं। 10 से 6 महीने, साल, 1.5 साल, दैट इज अ मोर इनफ टाइम। कलेक्टिंग डाटा, पहले तो हमने टाइप्स ऑफ डाटा देखे थे, हम डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे। या तो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज कर सकते हैं, टेलीफोन पे लोगों से इंक्वायरी कर सकते हैं, या उनको मेल्स पे प्रॉपर क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आपने बहुत सारे, कभी आप किसी मिंत्रा या किसी भी शॉपिंग ऐप से शॉपिंग करते हो, वहां पे भी आपको बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, या आपकी फीडबैक्स मानी जाती है। वो भी क्या होता है, फीडबैक्स को देख के वो भी अपने आप को और बेटर तरीके से इम्प्रूव करते हैं। देन आपके शेड्यूल्स मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक चीज़ों को और स्पेसिफिक लोगों को वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा, और
उसमें हम प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, वो सवालात पूछे जाएंगे जो उस लिस्ट में होते हैं। जैसे आपकी सर्वेज होते हैं, तो वो आपसे बस इतना पूछेंगे फैमिली में कितने मेंबर्स है, क्या एज ग्रुप में है, कौन कमाने वाला है, क्या अर्निंग्स है, दैट इज इट। क्यों? प्रॉपर उसका इतना ही क्राइटेरिया होता है, जिस चीज का जितना होगा। अब कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जाओगे, वो आपसे पूछेंगे आपकी एज क्या है, कौन सा वैक्सीन लगाना है, नेक्स्ट वाला कब ड्यूरेशन। तो ये आपके प्रॉपर शेड्यूल में जो सवाल होते हैं। तो आप ये स्टेप्स आराम से समझो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा रिसर्च में स्टेप्स समझना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सो लेट्स टेक इट इजी, यू डोंट नीड टू क्रैम द थिंग्स, जस्ट अंडरस्टैंड।